ने जब कंपटीशन तैयारी करो तो तुम हो या और अदर भी जितने भी हों, ये तीन तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई में दिमाग देते हैं, वो हाई होते हैं, हाई लेवल के होते हैं। एक होते हैं मीडियम होते हैं जो पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। और तीसरा होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जो स्मॉल होते हैं, सबसे छोटे लेवल पर होते हैं। वो कौन होते हैं? जो पढ़ाई नहीं करते हैं और कंपटीशन तैयारी करते हैं। और एक वो होते हैं जो मीडियम तैयारी करते हैं, ठीक ठाक तैयारी करते हैं। और एक वो होते हैं जो हाई लेवल की तैयारी करते हैं, ठीक है। तीन तरीके के लोग होते हैं। अब इसमें इन लोगों को अब तुक्का मारने की ट्रिक क्या है वो बताते हैं। इनकी तुक्का मारने की ट्रिक अलग है, इनकी तुक्का मारने की ट्रिक अलग है, और इनकी तुक्का मारने की ट्रिक अलग है। ये भी नहीं है कि ये नहीं पढ़ा था तो इसकी तुक्का मारने की सेम ट्रिक हो, और इसकी तुक्का मारने की सेम ट्रिक हो, इसकी तुक्का मारने की सेम ट्रिक हो। अगर ये स्मॉल मतलब ये पढ़ता नहीं है, ये मान लो, तो ये कभी पेपर नहीं निकाल पाएगा। इसको इज्जत बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। मतलब तुक्का मारने की ट्रिक जो बता रहे हम, वो ये अपनी इज्जत बचा सकता है, पेपर नहीं निकाल सकता ये बिना पढ़ाई के। और ये जो बंदा है मीडियम वाला, ये पेपर निकाल सकता है। तुक्का मारने की ट्रिक, इसके लिए तुक्का मारने की ट्रिक अलग है। और ये तो पढ़ता है तो ये पढ़ाई के पे डिपेंड है। ये तुक्का नहीं मारेगा, ये सिर्फ पढ़ाई पे जो इसको आते हैं क्वेश्चन वही लगा के आ जाएगा। क्योंकि इसके मान लो 100 में से 80 क्वेश्चन आ रहे हैं बस, तो इसको तुक्का मारने की क्या जरूरत है? इसका तो सिलेक्शन हो ही गया। तुक्का मारने की जरूरत किसको है? एक मीडियम वाले को और एक स्मॉल वाले को, सबसे छोटे वाले को है जो पढ़ाई नहीं करता है। अब देखो इन दोनों की ट्रिक कैसे काम करेगी। अब जैसे मान लो मीडियम वाले की क्वेश्चन 50 सही हो गए 100 में से, इसके 50 सही है क्वेश्चन है। अब बचे कितने? 50 बचे। तो अब ये कैसे तुक्के मारे? ये तो ये तुक्के ऐसे मारे कि मान लो इसको 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन में डाउट है, 2 ऑप्शन में डाउट है, सब में डाउट नहीं है। और 50 क्वेश्चन में से 25 में डाउट हो रहा है कि 2 ऑप्शन में से कोई हो सकते हैं। तो इसने 25 क्वेश्चन वो लगा दिए जिसमें डाउट वाले हैं, और 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको पता ही नहीं है, इसको आते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आते 25 क्वेश्चन, तो उसको नहीं छुएगा। मीडियम वाला वही क्वेश्चन को छुएगा जिसमें 2 ऑप्शन में डाउट हो, इसको या ए में डाउट है या बी में डाउट है, तो वही क्वेश्चन वो 25 करेगा। मीडियम वाला वही क्वेश्चन करेगा जिसमें 2 ऑप्शन में डाउट है उसको। तो मान लो उसने 25 के 25 लगा दिए, 25 के 25 लगा दिए, और उसके 10 क्वेश्चन सही हो गए और 5 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर मिले उसको? 10 नंबर ये जुड़ गए इसके, ठीक है। कितने हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए। मान लो कभी ये 25 के 35 भी हो सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, मगर एग्जाम्पल के तौर पे 25 बताया हमने। 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो जाएंगे। मान लो 30 होगा, जैसे 30 में से उसने 20 लगाए और 5 गलत हो गए, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन मिल गए इसको। तो 50 में 15 जोड़ के कितने हो गए? 65 हो जाएंगे। ऐसे आगे पीछे हो सकता है। तो मगर ये कौन क्वेश्चन लगाता है? जिसमें डाउट होता है। मीडियम वाला पूरे तुक्के नहीं मारता कभी कि उसने 100 की 100 तुक्के लगा दिए। वो कहता है जितने आ रहे होते करते हैं, जिसमें डाउट है वो लगा देते हैं। अगर मान लीजिए 50 के 50 लगा देता और 10 सही हो जाते और 40 गलत हो जाते, तो कट पेट के तो ये भी खत्म हो जाते और ये भी खत्म हो जाते, उसके हो जाते, ये वाले भी चले जाते उसके नंबर 50 से भी कम नंबर आ जाते उसके फिर। तो इसलिए वो तुक्के नहीं लगाता है जिसमें उसको डाउट नहीं है, उसमें वो ही लगाता है जिसमें डाउट है उसे। बस समझ में आ रही? तुम इस कैटेगरी में अभी नहीं हो। मीडियम वाले के लिए भी 50 क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, आधे क्वेश्चन आने चाहिए 50%। तुम इसमें आते हो बिल्कुल स्मॉल वाले में। स्मॉल वाले को कैसे? स्मॉल वाला सिर्फ इज्जत बचा सकता है कि उसके 30 नंबर आ गए, 35 नंबर आ गए या 25 नंबर आ गए। वो ऐसे नंबर नहीं ला सकते कि 10 आ गए, 20 आ गए। ये जो हम तुक्का मारने की ट्रिक बता रहे हैं, उससे तुम्हारे 10-15 नंबर नहीं आएंगे, 25-30 तो आ जाएंगे तुम्हारे नंबर। अब देखो कैसे आएंगे। जैसे स्मॉल वाले को जो कम पड़ता है, मान लो उसके 30 क्वेश्चन तो कैसे भी करके सही हो सकते हैं। 30 क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग भी है, जीके है, थोड़ी बहुत पढ़ता होगा, मैथ थोड़ी बहुत पढ़ता होगा, कुछ तो पढ़ता होगा। 100 में से उसके 30 क्वेश्चन सही हो गए,
या 30 क्वेश्चन उसने करे, सही सही कर लिए उसने। बच्चे कितने नंबर? 70 क्वेश्चन बचे उसके, 70 क्वेश्चन बचे। अब 70 में क्या लगा है? अब देखो पहले ये देखो 30 में जो तुमने कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? ए बी सी डी। ए होता है, बी होता है और सी होता है और डी होता है, ये 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले ये देखो कि 30 क्वेश्चन जो तुमने लगाए हैं, एक के ऑप्शन वाले कितने सही हैं? ए ऑप्शन वाले कितने सही हैं? मान लो उसमें 10 ऑप्शन वाले ए के सही हैं और 5 क्वेश्चन वाले बी के सही हैं, बस समझ में आ रहे? और सी के क्वेश्चन 10 सही है और इसके डी के क्वेश्चन 5 सही हैं, ठीक है। अब बच्चे 70 बच्चे जी तुम्हारे, और हमने जितने भी सेट पेपर देखे हैं, जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से हर ABCD के 20 से तो ऊपर ही सही होते हैं। हमने अभी सेट पेपर में देखे हैं जितने भी, 20 से ऊपर ही सही होते हैं, 20 से नीचे नहीं होते हैं। इसमें भी 20 से ऊपर होते हैं, 25 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, इसमें भी 20 से ऊपर होंगे, ठीक है। डी में भी 20 से ऊपर होंगे, ठीक है। मगर ये 25 भी हो सकते, 30 भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, मगर 20 से ऊपर होंगे। तो तुम क्या करोगे? जो 70 क्वेश्चन जो अनअटेम्प्ट किए हैं तुमने, तो पहले 30 तो तुम्हारे सही हो गए। अब इसमें देखो ए ऑप्शन नहीं लगाना है अब तुम्हें, 70 वाले में ए ऑप्शन नहीं लगाना है तुम्हें, बी वाले में लगा सकते हो और डी वाले में लगा सकते हो, सी वाला नहीं लगाना, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन तो हो गए। अगर तुम 70 में से सारे ए वो लगा दोगे तो सिर्फ 10 सही कर पाओगे तुम, इसलिए ए वाला नहीं लगाना तुम, या तो बी चूज़ करना या डी चूज़ करना। मान लो डी वाला तुमने 70 के 70 क्वेश्चन में डी ऑप्शन लगा दिया तुमने, सारे डी ऑप्शन, तो मान लो 25 सही हो गए तुम्हारे, 70 में से 25 सही हो गए तुम्हारे, तो 70 में 25 सही हो गए तो बचे कितने? 45, ठीक है। 45 गलत हो गए, 25 सही हो गए। अब इसमें तुम 3 का डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 15। अब 15 इसमें से घटा दो, कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ तुम्हें 10 नंबर मिल रहा है, 30 में 10 जोड़ दे, कितना हो गया तुम्हारे? 40। इज्जत बच गई। 10-15 तो नहीं आए। अब तो 100 में पूरे 100 के तुक्के लगा देते और 20 सही हो जाते, 80 गलत हो जाते, कट पिट के भी तुम्हारे खत्म हो जाते नंबर, तो बेइज्जती हो जाती तुम्हारी कि 2 महीने हो गए पढ़ के, कहाँ पढ़ा तुमने, कि मतलब 5-10 नंबर लेके आ रहे तुम, तो तुम्हारी इज्जत कहाँ कैसे बचेगी? ये ट्रिक लगा के तुम्हारी सिर्फ इज्जत बचा सकते, पेपर नहीं निकाल सकते तुम। इसमें पेपर निकालने के लिए तुम्हें ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी जो मीडियम वाले अपनाता है, जो ठीक है, जिसमें डाउट हो वो लगाओ, और जो तुम्हें आते हैं 50 क्वेश्चन तो तुम्हें आने चाहिए। जब 50 से लेकर 55 भी क्वेश्चन सही हो तो भी चलेगा, 60 भी हो तो भी ठीक है, मगर तुक्का मारने की इनके लिए वही ट्रिक है जो डाउट हो जिसमें, बात समझ में आ रही है। और तुम्हारे लिए है कि ये वाली ट्रिक, तो कल ये तुम अपने सेट पेपर में ये ट्रिक लगा के देखना। कल तुम्हारे कितने नंबर आए थे? 8 नंबर आए थे। ये ट्रिक लगा के देखना, तुम्हारे 25, 30 या 40 के आसपास आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो थोड़ी इज्जत बचेगी और थोड़ा मनोबल ही बढ़ेगा कि पढ़ने में मन लगेगा। अब तुम्हारे 5 या 10 नंबर आ रहे हैं तो तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा, बस समझ में आ रही है। तो तुम्हें अब कौन सी ट्रिक अपनानी है वो तुम डिसाइड करो अपने